रूस इन दिनों जन्म दर में गिरावट के कारण जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है। इससे देश की आबादी तेजी से घटी है। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी आबादी है मात्र 14 करोड़ 41 लाख के आसपास। इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत युग के मदर हीरोइन नाम के पुरस्कार को फिर से दिए जाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस पुरस्कार के बाबत सरकारी आदेश पर इसी हफ्ते हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो महिलाएं 10 या उससे अधिक बच्चे रूस में पैदा करती हैं, उसकी परवरिश करेंगी, उन्हें रूस की मदर हीरोइन की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। स्थानीय रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 10वें जीवित बच्चे के 1 साल का होने के बाद उन्हें करीब 1 मिलियन रूबल यानी लगभग 13 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले के 9 बच्चों में से किसी के आतंकवादी हमले में मारे जाने या आपातकालीन स्थिति में मौत होने पर भी संबंधित माता इस पुरस्कार को पाने की हकदार होगी। पुतिन का मानना है कि इस पुरस्कार के जरिए रूस में जनसांख्यिकीय को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश को लेकर सरकारी सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे। मदर हीरोइन पुरस्कार का ऐलान सबसे पहले 1944 में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने शुरू किया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सोवियत संघ की आबादी तेजी से गिरने लगी थी। ऐसे में जनसंख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तत्कालीन सरकार ने इस पुरस्कार का ऐलान किया था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद तत्कालीन रूसी सरकार ने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था। उस समय कारण बताया गया था कि देश की आबादी पर्याप्त है और विघटन के कारण आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। ऐसे में लोगों को पुरस्कार स्वरूप नगद राशि नहीं दी जा सकती। बता दें कि रूस की जनसंख्या दशकों से लगातार गिरती आ रही है। 2022 की शुरुआत में रूस की जनसंख्या में लगभग 4 लाख की गिरावट देखी गई थी। रूस की जनसंख्या में गिरावट का सिलसिला 1990 से शुरू हुआ था, जो सोवियत संघ के विघटन से प्रेरित था। साल 2000 में पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी जनसंख्या में गिरावट जारी रही। पहले तो कहा गया कि 2 दशक बाद जनसंख्या में सुधार होगा, लेकिन इसका कोई असर जमीन पर देखने को नहीं मिला। स्थिति को सुधारने के पिछले प्रयास असफल रहे हैं, जिससे अर्थशास्त्रियों के बीच चिंता पैदा हो रही है कि छोटी जनसंख्या के होने का अर्थव्यवस्था पर आगे चलकर यानी दीर्घकाल में क्या असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार इन दिनों युद्ध से भी जूझ रहा है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। रूसी सेना यूक्रेन में है और ये युद्ध फिलहाल किसी मोड़ तक जाता नहीं दिख रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।